राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। दिनेश जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब तक इतना तो बोध हो गया है कि मैं ये देह नहीं हूं, ना मैं करता हूं, वस्तुतः मैं साक्षी मात्र हूं। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, अभी भूल में मत रहना। इतना बोध हो गया तो सब बोध हो गया, फिर क्या है? ये बड़ा भ्रम है, बड़ा भ्रम है। पहलवान जमीन में चला जाए तो ये मत जानना कि हार गया है। वो जमीन के दांव ऐसे जानता है कि तुम्हें ऊपर से नीचे पटक देगा। ये बहुत जोर का पहलवान है। मोह, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये छोटे मोटे देहाभिमान नष्ट हो गया, साक्षी भाव में स्थित हो गए तो बकाया क्या रह गया? ब्रह्मबोध हो गया। अभी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा मत मान लेना पहलवान नीचे है। आप लोग अभी अखाड़े पे नहीं उतरे हो, घर में दंड बैठक मार करके बन गए हो ज्ञानी। अभी अखाड़े पे नहीं उतरे हो, अखाड़े पे उतरोगे तो दाव पेचों में बहुत बलवान है। बड़े बड़े योगींद्रों मुनींद्रों के मन में क्षोभ पैदा कर दिया। अपने लोग तो बहुत साधारण जीव हैं, इसलिए बहुत सावधानी से हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप कलिकाल में देह भाव रहित होने की चेष्टा कर रहे हैं, साक्षी भाव में स्थित होने की चेष्टा कर रहे हैं। पर हो गया है ऐसा किसको अनुभव हुआ भैया? ये अनुभव किसको हुआ? बोध मतलब जब व्यवहारिक धरातल पे अभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि साक्षी में हूँ केवल सैद्धांतिक रूप से। अब सही चल रहे हो, अब सही चल रहे हो। पहले जो बोला ना उसी का हमने ऑपरेशन किया, अब सही बोल रहे हो। हमें प्रयास ऐसा ही कर जी। अब तक तो इतना बोध तो हो गया है कि मैं ये देह नहीं हूं और ना करता हूं, वस्तुतः मैं साक्षी मात्र हूं। महाराज जी देखो, इसी बात में हम फिर भी कहते हैं कि अगर देह को थोड़ी भी पीड़ा होगी
भूख प्यास आदि जो प्राण के धर्म है, जो इंद्रियों के धर्म है, ये विचलित ना कर दें, हमें ऐसा प्रयास रखना है। ये बात जब हमें समझ में आ गई है कि मैं देह नहीं हूँ, तो विकार किसके हैं? देह के हैं। जितने भी वेग हैं वो किसके हैं? सब इंद्रिय प्राण मन इन्हीं के हैं। और आप इनके साक्षी हो तो आप निर्विकार हो। आप निर्विकार हो तो आप हर समय आनंद में, द्वंद्व में ना आना चाहिए। न हर्ष में, न शोक में, न सुख में, न दुख में, न मान में, न अपमान में, न लाभ में, न हानि में, न जन्म में, न मृत्यु में। तब माना जाएगा कि आप देहातीत भाव को प्राप्त हो चुके हैं, देह भाव रहित हो चुके हैं। अभी ऐसा भ्रम मत करना। देह भाव रहित होने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी भावना करना। ठीक है जी। परमात्मा रूपी जो चेतन तत्व मुझ में है वे सभी प्राणियों में है। मूलतः हम सब एक ही तत्व हैं, रूप अलग अलग हैं। महाराज जी, सैद्धांतिक रूप से समझ में आने वाली ये बात व्यवहारिक धरातल पर उतर नहीं पाती। हम व्यक्ति के कारण तत्व को जानने के बजाय उसके आचरण में मूल्यांकन करने। चूंकि हमारी बहिर्मुख दृष्टि है ना, जब तक हम क्रियामय दृष्टि रखेंगे तब तक कारण तत्व पर दृष्टि नहीं टिक पाएगी। और जब कारण तत्व पर दृष्टि रखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं होगा। जैसे क्रियाएं बिलग बिलग हैं। बिजली कारण तत्व है, हीटर, फ्रिज, कूलर, मशीनें, ये सब संचलित हैं, उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं। क्रियाएं देखकर हम बिजली का निश्चय नहीं कर सकते। जैसे एक क्रिया है कि फ्रिज में एकदम ठंडा कर दिया और हीटर में एकदम गर्म कर दिया, तो बिजली कैसी? एक कहेगा गर्म, एक कहेगा ठंडा, एक कहेगा नहीं हवा देती है, एक कहेगा गड़ासा चलाती है, एक कहेगा जीवन है, एक कहेगा मृत्यु है। बिजली कैसी? इन सब क्रियाओं से परे वो है। ये क्रियाएं करणों की हैं। जैसा करण हुआ वैसे ही बिजली भासने लगती है। करण हुआ हीटर तो कारण बिजली भासने लगी गर्म। करण हुआ फ्रिज तो बिजली भासने लगी शीतल। क्या बिजली न शीतल है न गर्म है, वो कारण है, वो करण नहीं है। ऐसे ही कोई दुष्टता का स्वभाव करता है, कोई साधुता का स्वभाव करता है, यह है करण। लेकिन उनका जो कारण है वो एक ही है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, वो भी मेरे साक्षात प्रभु हैं। ये मेरी दृढ़मति है। क्योंकि ये क्रियाएं ऐसी है, लेकिन इनका कारण प्रभु तो एक ही है ना। ये जिसको बोध हो जाता है, अभी ज्ञान हुआ है, अभी केवल जानकारी हुई है। जब बोध हो जाएगा तो फिर ये क्रियाएं नहीं दिखाई देंगी, तत्व दिखाई देगा। अभी हमें तत्व नहीं दिखाई देता, क्रियाएं दिखाई देती। इसलिए गुरु प्रसाद से साधना में संलग्न रहो, धीरे धीरे आगे उन्नति हो जाएगी। शिवांश पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि अपने गुरुदेव में भगवान की भावना बन जाए तो बड़ी ही सहजता से भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी, इस भावना को साधक कैसे पुष्ट करे? देखो, इससे में तो मानना होता है। जैसे हम शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से जब आते हैं तो पाषाण रूप ही होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि मेरे भगवान हैं, तो उन्हीं से हमारा मोक्ष भी हो जाता है, कल्याण भी हो जाता है। उनको स्नान कराना, उनका चरणामृत लेना, उनकी आरती उतारना, उनको भोग लगाना। हमारी मान्यता जब इतनी हो गई कि मेरे भगवान, तो धीरे धीरे हमको वो प्रेरणा करने लगते कि आज तो हमको पानी पिलाना भूल गए, आज तो हमको रजाई उड़ाना भूल गए, आज तो हमको अमुक। तो वो भगवान आपका भाव स्वीकार करके उस मूर्ति से भगवान अनुभव कराने लगे कि मैं हूँ। भावना तो जब हम गुरुदेव में भावना करना बड़ा कठिन है भगवान की, कि मेरे भगवान है। गुरुदेव के अनुकूल चलना, गुरुदेव जैसे कहें वैसे चलना, गुरुदेव जैसे चाहे वैसे हो जाना, ये तो बहुत बड़े भाग्यशाली की बात है। क्योंकि अपनी चाह मिटा देना,
अपने मन की बात मिटा देना, अपना अहम गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना, गुरुदेव के हाथ के खिलौने बन जाना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। कोई बिरला होगा जो ऐसा होगा, नहीं तो क्यों म्यों ये लगा रहता है। कहने को सब होता है, गुरुदेव सब कुछ आपका है, लेकिन क्यों म्यों, जिसके जीवन में क्यों नहीं है, अगर नहीं है, मगर नहीं है, पर नहीं है। गुरुदेव परमात्मा तो है पर, अगर गुरुदेव परमात्मा है तो अगर मगर पर, लेकिन यहाँ बिल्कुल प्रवेश नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, गुरु कृपा से ही उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो अपने गुरुदेव के रूप का, कितना बढ़िया भगवत प्राप्ति का साधन है। अपने गुरुदेव में आसक्ति कर ले। हमने भगवान को तो देखा नहीं, तो अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। गुरुदेव का ध्यान मूलम, ध्यान का मूल क्या है? गुरुदेव। पूजा का मूल क्या है? गुरुदेव के चरणारविंद। मंत्र का मूल क्या है? गुरुदेव के वाक्य। मोक्ष का मूल क्या है? गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव की कृपा ही हमारा मोक्ष का मूल है। गुरुदेव का ध्यान ही हमारा सर्वोपरि पर ब्रह्म ध्यान है। गुरुदेव की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है। गुरुदेव का वाक्य ही हमारे लिए मंत्र है। जो ऐसा मानता है वो अपने आप तर जाता है, गुरु कृपा से उसका कल्याण हो। पर ऐसा गुरु में भाव होगा, पर बहुत कम लोगों में होगा, बहुत कम में होगा। कभी कभी परमात्म स्वरूप गुरुदेव ऐसी लीला करते हैं जो एकदम सांसारिक मनुष्य जैसी हो। उस समय तो उनमें परब्रह्म बुद्धि कैसे रख पाओगे? एकदम लौकिक लीला करते हैं, एकदम लौकिक लीला। एक संत भगवान के पास हम गए, परम बाल ब्रह्मचारी, 95 वर्ष की अवस्था, भगवत लीन स्थिति, और अपने शिष्य से ट्रांजिस्टर चालू करवा के फिल्मी गाना यहाँ रखवाते। ऐसे ट्रांजिस्टर उठा के भी रखने की हिम्मत नहीं थी। तो जब हम उनके दर्शन करने गए, 2-4 लोग साथ, तो जो साथ थे पहले उनसे कहा कि दोस्त दृष्टि मत करना, बड़े लीला बिहारी है, चुपचाप केवल इनको भगवान मानकर प्रणाम करना, इनकी बाहरी चेष्टाएं मत देखना। तो बाहरी कुछ ऐसी लौकिक चेष्टाएं होती हैं जिनसे हमको ये लगता है कि परब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं। परब्रह्म परमात्मा तो निर्विकार चिदानंदमय, कोई विकार नहीं, कोई चाह नहीं, इनमें तो एक छोटी सी वस्तु की चाह है। जब हम गुरु में क्यों म्यों लेकिन अगर प्रश्न मगर ये सब हटा दें और केवल मेरे परब्रह्म परमात्मा है, उनके आदेश पर हम चले, तो हमारी बात बन जाए। समर्पण करने की बात तो सब करते हैं, लेकिन समर्पण कोई बिरला ही कर पाता है। अर्जुन जी जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त हुए तो बहुत रुदन कर रहे थे। भगवान ने समझाया कि मेरा भी तो भांजा है, बहुत समझाया कि अभिमन्यु मेरा भी भांजा है, देखो मैं विकल नहीं हो रहा हूं, वो वीर गति को प्राप्त हुआ, तुम विकल क्यों हो रहे हो? फिर भगवान ने कहा, अर्जुन तुम तो कहते थे हम सब कुछ समर्पण किए हुए हैं, तो मेरी वस्तु मेरे पास चली गई तो तुम्हें रोना क्या? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे समर्पणकारी भक्त कैसे होते हैं। और मोरक ध्वज के पास ले गए, माया से सिंह बनाया, और आप एक साधु वेश में गए, भगवान के वेश में नहीं। मोरक ध्वज से कहा मेरा सिंह भूखा है। तो सिंह कोई हलवा पूड़ी घास तो खाएगा नहीं, सिंह तो मांसाहारी है। तो उनका भगवान हम लोग तो वैष्णव हैं, आप आज्ञा करें तो कसाई वाड़े से जाएं और मांस खरीद कर सिंह के लिए लाएं। बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका पुत्र है ना, उसी को काट के खवा दीजिए। भगवान के रूप में भगवान नहीं गए थे, संत रूप में गए थे। और बोले काटेगा कौन? माता पिता दोनों।
और बीच से आरे से चीरेंगे। और खास बात, न माता पिता के आंसू गिरने चाहिए न पुत्र के आंसू। बलिहारी उन महापुरुषों की बड़ा चरित्र है उनका, उन्होंने ऐसा ही किया। यह है समर्पण। गुरु को समर्पण, इष्ट को समर्पण की बात आती है, और जब वो इस बात की परीक्षा लें या यह हमारी वस्तु है प्रयोग करना चाहे, तब वो समझ में आता है कि समर्पण केवल जबान का होता है, हृदय से नहीं होता। कोई बिरला होता है जो हृदय से समर्पण करता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। वास्तविक समर्पण का स्वरूप है जैसे ये वस्त्र। अब इस वस्त्र को हम चरणों में बांधें, हम ओढ़ें, हम माथे में लगाएं, हम पूजें, हम पैरों से रौंदें, ये हमारा वस्त्र है। ऐसे ही जब आप समर्पित हो गए, आपका मान करें, आपको प्यार करें, आपको अपमान करें, आपको देखें, आपको न देखें, आप मेरे हैं। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। नवीं भक्ति समर्पण है, आत्मसमर्पणम। तो जो गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है और भगवान के भाव से देखता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आत्मसमर्पण करने के लिए आपको मानना होगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है। मानना क्या, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोह में अंधकार का नाश करने के लिए जिनके वचन सूर्य के समान है, उन गुरुदेव भगवान की चरण वंदना करता हूं, जो साक्षात हरि ही नर रूप धारण किए हुए। साक्षात हरि ही नर रूप धारण किए हुए, ये बात हमारे ध्यान में आ जाए कि मेरे गुरुदेव हरि ही है जो नर रूप धारण किए हुए हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास हो जाए। भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि एक गुरुदेव भगवान अपने शिष्य से संत सेवा कराते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा, मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन जाओ तुम अभी भिक्षा मांग करके लाओ और फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो 2-4 दिन वो अन्न एकत्रित करते थे और जो अन्न आ जाता था उसी से साधु सेवा करते थे। तो वो भ्रमण करने के लिए गए। जब लौट के आए तो देखा आश्रम में भीड़ लगी है। उन्होंने आश्रम में आके पूछा क्या हो गया, तो उनका गुरुदेव आपके पधार गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था कि जब तुम लौट के आओगे तो हम तुमको एक बात बताएंगे। तो पधार कैसे सकते हैं? और बोले तो पधार गए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो विश्वास, भक्तमाल में लिखा हुआ है चरित्र में, ये विश्वास देखो। और गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज जी भिक्षा मांग करके आ गए, अब आप जो आप बताना चाहते तो बता। गुरुदेव उठ के बैठ गए। गुरुदेव जब पाषाण में भगवान प्रकट हो सकते हो तो चैतन्य घन है, कहीं कहीं कोई ऐसा एक कण भी नहीं। मुर्दे में भी भगवान है। एक अवतार भगवान का मुर्दे से हुआ। जब वेन के शरीर का मंथन हुआ, जो मृत शरीर का वेन का, तो दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से महारानी अर्ची जी का अवतार हुआ मृत देह से। तो मृत देह में भी भगवान है। मृत देह में भगवान है। जो ही उन्होंने आवाहन किया, गुरुदेव आपने कहा था कि मैं आपको, उठ के बैठ गए और बोले बेटा हम यही कहना चाहते थे कि जैसी श्रद्धा तुम हम पर करते हो, ऐसी श्रद्धा हर साधु महात्मा पर करना। तो बोले गुरुजी अब 1 वर्ष हम सेवा करेंगे और आप बैठ करके देखें, और जब 1 वर्ष में आपको लग जाए कि हम ठीक कर रहे हैं तो फिर आप परम धाम चले जाना। 1 वर्ष तक गुरुजी जीवित रहे। ये भक्तमाल में, ये तो कथा की बात है। पूज्य श्री हरि बाबा जी बांध अनूप शहर में हरि बाबा जी नाम कीर्तन करते तो कुछ निज जन आते। उनमें एक निज जन का शरीर पूरा हो गया। हरि बाबा ने कहा वो आज कीर्तन में नहीं आए। तो बोले महाराज जी वो कीर्तन में क्या आएंगे, वो तो पधार गए, उनका शरीर पूरा हो गया। बोला ऐसा कैसे हो सकता, बिना कीर्तन किए कैसे जा सकते? उनको लाओ। उनके शरीर को 100 रूप करके वहां लाया गया, विमान पर सजा। और जब जय हरि बाबा का घंटा बजा और बोले हरि बोल, उठ के बैठ गए। उनसे कहा ऐसे कैसे जा रहे हो, पहले कीर्तन करो।
1 घंटा नाचे कीर्तन के फिर शरीर पूरा हुआ, 1 घंटा नाचे शरीर पूरा। भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो ये दिव्य शक्ति है, ये हमारी श्रद्धा और विश्वास पर टिकी हुई है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम। गुरुदेव भगवान मेरे हैं, आहा, मुझे स्वीकार कर लिया, आहा, मेरी तरफ देख लिया, आहा, कृपा करके मंत्र दिया, जय हो, नाम दिया, जय। अब हम तो निहाल हो गए, अब हम तो हमारा तो कल ये किसी बड़े भाग्यशाली शिष्य के हृदय में भाव आएगा। नहीं, वो संसारिकता पे जोड़ने लगता है, वो संसारिकता का भाव लाने लगता है। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। अगर संतों में भगवत भाव हो जाए, गुरु में भगवत भाव हो जाए, तो फिर और किस भगवान की प्राप्ति करनी है। हम अपने परम ब्रह्म से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस बढ़िया काम बन जाए। ये तो बड़ा दुर्लभ बात है बच्चा अपने गुरु में भगवान भाव कर पाना। गोपाल चांडक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे महाराज जी आपने बोला कि अभी वानियों का बहुत निरादर हो रहा है, कि घर में लोग जानते ही नहीं है, तो आपने, क्योंकि आज लोग बहुत डिजिटल मोबाइल आदि का ही प्रयोग करते हैं, तो एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें 800-900 वानियाँ उसमें प्रकाशित की गई हैं, कि जैसे गीता प्रेस से जो भी वाणी मिलती है वहाँ उसको आप सर्च करके, जैसे जो भी साहित्य कल्याण पत्रिकाएं, तो कह रहे कि हमने इस प्रयास किया है कि आप मोबाइल से ही उसको पढ़ बहुत सकें, अच्छा, बहुत अच्छा, ताकि लोगों तक पहुंच सके। ऐसा आप, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा करना चाहिए। हम कहते हैं कि यदि आप अपना मंगल चाहते हो तो धर्म ग्रंथों का सम्मान करना सीखो, अपने इष्ट की छवि का सम्मान करना सीखो। जय, आप देखो किसी पीपल के नीचे कितने लक्ष्मी गणेश जी मिलेंगे, कितने भगवान के विग्रह। ऐसे ही गली चलते कैसी तुम पूजा करते हो? एक दिन सिंहासन में बैठाला, दूसरे दिन पेड़ के नीचे रख दिए, तीसरे दिन नदी के किनारे फेंक दिए। तुम क्या मूर्ति पूजा करते हो? क्या उनको भगवान मानते हो? एक छवि को टांग करके भगवान मांगा, दूसरे दिन उतार करके रख दिया। ऐसे क्या भगवान मानते हो? अगर भगवान मानते हो तो प्राणपन से उनकी आराधना करो, तो वहां भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। एक झोला है, अब उसमें गणेश जी छपे हैं, भगवान की छवि छपी है, भगवान का नाम लिखा है। साधारण सामान ला रहे हैं, उसी में जूता ला रहे हैं, उसी में सामान, और वो उसमें नारायण लिखा हुआ है, हरि लिखा हुआ है, ऐसे नामों से संबोधित, राधे श्याम लिखा हुआ है। ऐसे हमने कई पढ़े कि भगवान नाम लिखा। अरे यार, कम से कम सनातन धर्मावलंबी हो। महत अपराध होता है, ऐसी कंपनी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और नरकगामी होते हैं। इसलिए बहुत होश में अपनी व्यापार की बिक्री के लिए भगवान की छवियों को मत छापिए, भगवान के नाम का सहयोग मत लीजिए। अंदर नाम जप कीजिए, बाहर व्यापार अपना जो सामग्री उसको यथोचित रूप से प्रकाशित कीजिए, लेकिन भगवान के सहारे नहीं कि उसमें भगवान का नाम छाप दिया। आप नाम छाप दिए, उसका सम्मान होगा, आपने रूप छाप दिया, उसका सम्मान होगा, लेकिन लोगों की बुद्धि केवल रुपये तक है, धर्म तक जा ही नहीं रही है कि ऐसे कैसे छाप दिया गया। महाराज जी ऐसा वो बोलते हैं कि इससे मंगल होगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम लिख दिया है। तो भगवान का नाम स्मरण करने से मंगल होता है। यश स्मरण मात्रेण, लेकिन नाम लिख दिया है, और नाम लिख करके वो पैरों के नीचे पड़े, वो कबाड़ में पड़े, वो गंदगी में फेंक दिया जाए झोला, वो ऐसे उसी में पादुका जी ला ऐसे झोला रखा। कई बार हमने देखा है कि झोला एक बैग रखी हुई, उसमें नाम लिखा हुआ है राधे श्याम, वो कपड़े वाली जिसे ऐसे, और वहीं पादुका उतरी, वहीं झोला रखा है। हमका देखो वो नाम है जो सिंहासन में रखकर हम आरती करते हैं, उसी नाम का होश में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर प्रयोग करो तो इसे उच्च आसन पर रखो, क्योंकि इसमें भगवान का नाम लिखा हुआ। हम महत्व तो नहीं कर रहे, इसीलिए नाम जप नहीं चल पा रहा, इसीलिए हमारी भक्ति नहीं बढ़ पा रही, इसीलिए हम भगवान की केवल आरती करते कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। कई ऐसी छवियां देखी जो गली में पड़ी मिली, यमुना किनारे देखो कई ऐसे आपको मूर्तियां और छवियां पड़ी मिलेगी। अगर आपको ऐसा ही करना है तो समाधिस्थ करो, यमुना किनारे जमीन खोदिए और पुष्पमाला सहित उस छवि को समाधिस्थ कीजिए, प्रणाम कीजिए समाधि दे करके, और भावना कीजिए, हे प्रभु आप कृपा कीजिए, जो नई छवि विराजमान आप उस पर विराजमान। भावना का सारा खेल ऐसे फेंक दिया तो वो भगवान देख रहे हैं। आप कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
जो आप सदग्रंथों को, तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि मोबाइल जेब में है, हर बात आप पढ़ सकते हो, तो ऐसे जरूर करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, जो भाई जी महाराज की मेहनत है उस जन जन पर पहुंचे। जैसे भाई जी और महाराज जी की जो पुस्तकें हैं साधक संजीवनी, उनको सबको ऑडियो में भी उपलब्ध करवा रहे हैं, तो चलते चलते सुन ले। बहुत सुंदर आधुनिकता का सदुपयोग हो रहा है, बहुत सुंदर। आप ऐसा कीजिए, और हमको ये बहुत अच्छा लगेगा यदि हमारे नौजवान भाई 10 मिनट भी पूज्य राधा बाबा की वाणी, भाई जी की वाणी पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, तो जीवन की धारा बदल जाएगी। ये आपसे पक्की बात कहते हैं, जीवन की धारा बदल जाएगी। और भाई जी महाराज ने एक कल्याण निकाला था, उससे वास्तविक जगत का कल्याण, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों की उसमें वाणी, बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव, और फिर पूरे साल के बाद उसका एक अंक, बड़ा मोटा अंक निकालते थे। अब इसमें कल्याण पहले नंबर से वापस देना चालू कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। राहुल मित्तल जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पे कार्यरत हूँ। महाराज जी, मैं अपने काम को लेकर बहुत टेंशन लेता हूँ। सुबह से शाम दिमाग में बस काम ही काम चलता है, जिससे गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं रहता, इससे स्ट्रेस और आ जाता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हम ये पूछ रहे हैं कि जितने लोग बैठे हैं, किसके दिमाग में काम नहीं चलता है? उसी के दिमाग में काम नहीं चलता जिसके दिमाग में राम चलता है। जिसके दिमाग में राम चलता है उसी के दिमाग में नहीं चलता। नहीं तो सब लोग बैठे हो, सब लोग बताओ, सबके दिमाग में काम चलता रहता है। अभी आप सत्संग में बैठे हो लेकिन काम चल रहा है, या 5 मिनट में खत्म होगा, इसके बाद ये चलना है, वो चलना है, वो गणित चलाता रहता है। मन कभी शांत नहीं रहने देता। मन शांत उसी का रहता है जो राम में लगता है, जो भगवान में लगता है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। यदि नाम जप करने लगो भैया नियम पूर्वक, तो आपको शांति मिलने लगेगी। थोड़ा सत्संग का नियम बनाओ, 30-40 मिनट सुनो और काउंटर ले लो। नाम जप करते हो आप? यार, तो फिर कैसे? दवा नहीं खाओगे तो फिर कैसे ठीक होगे? हाँ, जासु नाम भवभीर सजहरन घोर त्रैशूल, जिनका नाम दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को मिटा करके भव समुद्र से पार कर देता है। आज नियम लो कि 50,000 नाम जप करेंगे, राधा 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 राधा। फिर हमको बताना, ये बड़ी कंपनी, ये बड़ा पद, ये बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी सुविधा, ये शांति नहीं दे पाएंगी। और ये कितने दिन टिकोगे? आखिरकार जब शरीर पूरा होगा तो सब यहीं छूट जाएगा, कोई अपने काम आने वाला नहीं। इसलिए भाई, बड़े भाग्यशाली हो, वृंदावन आए हो। वृंदावन में परम पावन भूमि, रज पर बैठकर सत्संग सुन रहे हो। आज नियम ले लो कि मैं रोज 50,000 नाम जप करूंगा। 24 घंटे में जब आपको समय मिले, चलते फिरते काउंटर है, राधा 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 राधा, और कम से कम 10 मिनट सत्संग सुनूंगा। 2 बातें आप पकड़ लो, 10 मिनट सत्संग सुनूंगा किसी महात्मा का, और 50,000 नाम जप करूंगा। अगर आप ये नियम ले लो, फिर आप हमें अगली बार मिलना, बताना कैसा लग रहा है। लोगे नियम? हाँ बिल्कुल। काउंटर समझ रहे ना? आप उसे खरीद लीजिए, अंगूठी की तरह अंगुली में ऐसे डाले रहिए, और राधा 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 राधा, बहुत बढ़िया मंगल हो जाएगा। आप देख लेना जी। मोहित जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो सब भजन माना जाएगा। तुम्हारा चलना परिक्रमा है, तुम्हारी निद्रा समाधि मानी जाएगी। महाराज जी, ऐसा भजन कब और कैसे होता है? जिस समय हमारा तन, मन, वचन, प्राण, अहंकार सब कुछ श्री भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब फिर उसकी हर चेष्टा भजन होती है। जब अपनापन न शरीर में रह जाता है, न किसी व्यक्ति में रह जाता है, न किसी वस्तु में रह जाता है, केवल परमात्मा में, प्रभु में रह जाता है, तो उसका चलना परिक्रमा है, उसका बोलना स्तुति है, उसका भोजन पाना हवन यज्ञ है, और उसका शयन करना निद्रा समाधि स्थिति। और निद्रा समाधि स्थिति, ये स्थिति तब आती जब अहम का सर्वस्व समर्पण हो जाता है, प्राणों का समर्पण हो जाता है।
एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होता। हर समय भगवान की मधुर मधुर स्मृति हो रही है तो उसकी सारी चेष्टाएं भगवत में हो जाती हैं। उसका शौच जाना, स्नान करना, ये जो शारीरिक क्रियाएं भी हैं ये सब भागवतिक हो जाती हैं। वो संपूर्ण स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से समर्पित वो परमात्म स्वरूप में स्थित वो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म के समान हो जाता है। ऐसा महापुरुष जिसकी सारी चेष्टाएं भागवतिक हो, जिसके हृदय का अहम भगवान में तन्मय हो गया हो, जिसकी मन की एक एक वृत्ति भगवदाकार हो गई हो, ऐसी स्थिति होती है जैसी ये कि निद्रा समाधि स्थिति। अभिलाषा जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है कि जो सच्चे भाव से गीता जी का प्रचार प्रसार करेगा, गीता जी की कही बात पर चलकर औरों को भी गीता को ज्ञान प्रदर्शित करेगा, तो ऐसे में उनको प्रभु की प्राप्ति का संयोग बैठेगा। फिर महाराज जी एक में कहा गया कि ये बहुत गुप्त विषय है, इसे अतपस्वी। तो महाराज जी दोनों भाव कैसे? इस बात को समझना है, जो तपस्वी नहीं है, जो श्रद्धालु नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो आस्तिक नहीं है, भगवान ने मना किया है ऐसे को उपदेश नहीं। तो हम कैसे पहचाने कि कौन भक्त है कौन अभक्त है? हमारी बुद्धि तो वैसे शास्त्रीय बात जो है कि जब कोई हमसे पूछे तब हम प्रश्न का उत्तर दें, या कोई हमारा प्रियजन हो जब हम देख लें कि हमारी बात पे श्रद्धा करता है तब हमें उपदेश करना चाहिए। एक घर में पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, पूज्य राधा बाबा, कई महापुरुष गीता जी का उपदेश देने के लिए गए। तो जब संत गए तो आदर किया, बैठाला। उन्होंने कहा हम गीता के विषय में बोलना चाहते। बोले तो मरने के बाद सुनाई जाती है, हमारे यहाँ मत सुनाना, हमारे यहाँ कोई मरा नहीं है, ये तो मरने के बाद सुनाई जाती। और जयदयाल जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, उन्होंने गीता जी नहीं सुनी। एक अभी आए थे, प्रश्न आया था कि हमारे उधर ऐसी मान्यता है कि तुलसी माला वो विधवा डालती है। हाँ, ये देखो संसार की गलत गलत धारणाएं है ना। तो हमें लगता है कि जो श्रद्धालु हो, आस्तिक हो, आपका श्रद्धा करता हो, आपकी बात पर श्रद्धा करता हो और सुनना चाहता हो, ना सुनने वाले को नहीं सुनाना चाहिए। जो सुनना नहीं चाहता उसे नहीं सुनाना चाहिए। सुनना चाहता हो ऐसों को भगवत उपदेश करना चाहिए, ऐसों को नाम का उपदेश करना चाहिए, ऐसों को गीता जी का उपदेश कर। अश्रद्धालु को सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उपहास ही होगा, कोई उससे लाभ नहीं मिलेगा। तो जो श्रद्धालु हो, देखो भगवान ने स्वयं गीता जी तब तक उदय नहीं की अपनी वाणी से जब तक अर्जुन रथी बनकर बैठे रहे। जब नीचे उतरे, भगवान के चरणों में गिरे और कहा मैं आपका शिष्य हूं। कहा कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। इसी श्लोक में कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य भी हूं। फिर आगे एक और बात कही, प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत भी हूं, आपको समर्पित हूं और आपका शिष्य हूं। अब इस समय में मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा, मेरा स्वभाव बदल चुका है। जो वीर स्वभाव था वो दैन्यता में आ रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। हे प्रभु, श्रेय क्या है, मेरा कल्याण किस में होगा, अब मैं ये नहीं जानता। इसलिए आप कृपा करके, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। तब भगवान ने गीता जी शुरू की है। तो या तो शिष्य हो, शरणागत हो, या श्रद्धालु हो, सुनना चाहता हो, उसी को देना चाहिए। कई सामानों की पन्नों में जैसे सामान दे दी, उसको देखा गया तो गीता जी मिली, गीता जी का वो पेज मिला, इसका मतलब रद्दी कागज में बेच दी गई गीता जी। तो कितना अपराध है कि हमारे धर्म ग्रंथों का ये मान। यही तो छोटी मोटी बातें समझ में नहीं आती जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। आज हम अपने भगवान को कहीं भी छाप देते हैं। आप देखिए,
पोस्टर में लगते हैं ना भगवान, और फाड़ कर नाली में फेंक दिए जाते हैं। आज हम अपने सनातन धर्मावलंबी कहलाते हैं, अपने ग्रंथ की सीख लेनी चाहिए कि कितना आदर करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब को कैसे लेके चलते हैं, आगे जल छिड़का जाता है, बुहारी लगाई जाती है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके, छत्र से सुसज्जित करके, सर पे रख करके उनकी जय जयकार करते हुए जब उनका स्वाध्याय किया जाता है तो चवर जुलाया जाता है, हाथ जोड़कर खड़े होकर के गुरुवाणी का, गुरु ग्रंथ साहब का हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमें इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी गुरुवाणी को, अपने धर्म ग्रंथ को कैसे सम्मानित किया जाता है। अगर ये बात देखनी है तो आप देखिए, जहाँ हमारे सिख भाई जन आराधना करते हैं उन स्थानों पर जाकर के देखिए कैसी गुरुवाणी का आदर, हृदय बलियार हो जाता है। आज हम ऐसे लिए धर्म ग्रंथों को, ना ऊपर कोई वस्त्र है ना कोई, ऐसे कितना सम्मान, दोनों तरफ से चवर डुलाए जा रहे हैं, फिर हाथ जोड़ करके झुक करके आदर के साथ गुरुवाणी का गायन किया जा रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हम गीता जी साक्षात भगवान की वाणी है, परम गुरु जगत गुरु की वाणी है। जो श्रद्धा रखता है, जो सुनना चाहता है, जो शरणागत है, जो शिष्य है, उसी को उपदेश करना चाहिए। सबके ऊपर रंग भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हमारा सारा उपदेश निष्फल जाएगा, व्यर्थ जाएगा और उपहास के हम पात्र बनेंगे। इसलिए भगवान ने मना भी किया है कि ऐसे को न सुनाया जाए जो सठ स्वभाव वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, नास्तिक स्वभाव वाला, अश्रद्धालु है, ऐसे को न सुनाया जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की